इस बार डोली पर सवार होकर आ रही माता 9 के बजाय 8 दिन ही होगी नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि इस बार 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की होगी। माता का स्वागत करने के लिए पूरा देश अलग अलग ढंग से तैयारियां कर रहा है। हर कोई आस लगाए बैठा है कि मां का आगमन इस बार कितना शुभ होगा। इस संबंध में माता रानी का वाहन सबसे महत्वपूर्ण होता है और माता रानी इस बार डोली पर सवार होकर आ रही है। जब कभी नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार और शुक्रवार को होती है, तब माता रानी डोली में सवार होकर आती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन 7 अक्टूबर को होगी और इसी दिन घट स्थापना भी की जाएगी। इस बार तृतीय और चतुर्थ एक ही तिथि को पड़ रही है। इस कारण नवरात्रि इस बार 8 दिनों की होगी। 8वें दिन यानी 14 अक्टूबर को नवमी पड़ेगी और 15 अक्टूबर को दशमी होगी। दशहरी इस दिन मनाया जाएगा। इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है कि इस बार मां डोली में सवार होकर आ रही है। स्त्री शक्ति को मजबूत देने वाली नवरात्रि। देवी माँ की डोली पर सवारी को ऐसे समझें। माना जाता है कि जब कभी माता डोली पर सवार होकर आती है तो इसे स्त्री शक्ति को मजबूती मिलने के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि ऐसा होने पर बहुत से लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा इस समय संक्रमण रोगों के फैलने की भी आशंका बनी रहती है। अब संक्रामक रोगों की बातें करें तो पूरी दुनिया इस समय कोरोना की मार झेल रही है। अकेले भारत में ही 4.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यानी मान्यता और वर्तमान परिस्थितियों में कहीं न कहीं समानता नजर आ रही है। साथ ही माता का डोली पर आना राजनीतिक रूप से भी शुभ नहीं माना गया है। देश में तरह तरह के आंदोलन, राजनीतिक घमासान को इस उथल पुथल से जोड़कर देखा जा सकता है। इसलिए देवी माँ की पूजा का धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व है। हमारी मान्यता है कि ऐसी परिस्थितियों और दुखों को दूर करने के लिए ही हम देवी माँ की पूजा करते हैं। 120 सालों बाद 5 दिनों का विशेष रवि योग बन रहा, यह शुभ संकेत भी। इस बार की शारदीय नवरात्रि 5 दिनों का योग भी लेकर आ रही है। 120 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि 5 दिनों का रवि योग बन रहा है। शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। रवि योग का संबंध सूर्य से है। सूर्य आत्मा के कारक देवता माने गए हैं। ऐसे में नवरात्रि में माता का ध्यान और साधना करने से आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। रवि योग 9 अक्टूबर को तृतीया और चतुर्थी, 10 अक्टूबर को पंचमी, 11 अक्टूबर को षष्ठी, 12 अक्टूबर सप्तमी और 14 अक्टूबर नवमी को पड़ रहा है। कहीं रास गरबा बैन तो कहीं पर भोग प्रसाद बांटने पर प्रतिबंध। हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो नवरात्रि के पर्व पर कोरोना महामारी की छाया है। हर प्रदेश में, हर जिले में इसको मनाने के लिए तरह तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। कहीं पर रास गरबा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है तो कहीं पर भोग भंडारे का वितरण नहीं किया जाएगा। कहीं पर भीड़ नहीं जुटेगी तो कहीं पर मनोकामना कलश जलाने से रोका है। इन बंदिशों के बावजूद भक्तगणों का उत्साह कम नहीं हुआ है। माँ के दरबार में हर भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शीश नवाएगा। माँ शैलपुत्री की प्रथम पूजा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। माँ शैलपुत्री की पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती है। इनका रूप सौम्य और शांत है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए इन देवी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। माना जाता है कि देवी शैलपुत्री की आराधना करने से तामसिक तत्वों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माता शैलपुत्री का नाम लेने से घर में पवित्रता आती है। नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, फिर स्नान कर साफ कपड़े पहने एक चौकी पर देवी माँ की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। गंगा जल से स्थान पवित्र कर धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और कलश स्थापन करने के बाद माता शैलपुत्री के रूप का ध्यान करें। फिर शैलपुत्री माता के व्रत का संकल्प लें। शैलपुत्री माता की कथा, आरती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। फिर माता की आरती करें। जयकारों के साथ पूजा संपन्न करें। इसके बाद देवी को फल मिठाई का भोग लगाएं। इसी विधि संध्या आराधना भी करें, साथ ही भोग लगाएं। महिलाओं को विशेष लाभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से महिलाओं को विशेष लाभ होता है।
वैसे पूरी नवरात्रि को ही महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन शैलपुत्री की पूजा का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से महिलाओं की पारिवारिक स्थिति सही रहती है, दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है, महिलाओं के जीवन से कष्ट और विकार दूर होते हैं। सही मन से विधि विधान से पूजा करने से माँ शैलपुत्री की कृपा से बीमारियां भी दूर होती हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, कन्या को उत्तर वर मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ की पूजा करने से सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। जीवन के आसपास सक्रिय रहने वाले नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। स्त्री रूप में हमारे दुख दूर करने आती है माँ, इसीलिए किसी महिला का अनादर ना करें। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा स्त्री रूप में हमारे दुख दूर करने आती है। इस कारण नवरात्रि के दिनों में अपने आसपास की किसी भी महिला का अनादर नहीं करना चाहिए। अपनी बहन, बुआ या किसी अन्य का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि छोटी बच्चियों का मन निश्चल होता है और वे पवित्र होती हैं। इस कारण नवरात्रि के पावन अवसर पर घरों में कन्या पूजन और कन्या भोजन का आयोजन किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यही है कि उन छोटी छोटी बालिकाओं के रूप में माँ दुर्गा हमारे घरों में आती है और आशीर्वाद देकर जाती है। इसलिए कन्या भोज में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं ताकि माता खुश होकर हमारे दरवाजे से जाए। कन्या भोज कराने के बाद उन बालिकाओं के हाथों से आशीर्वाद स्वरूप चावल छुड़वाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यही है कि हमारे घर से पेट भरकर भोजन कर लौटती दुर्गा माँ हमारे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जा रही है। सावधानी के साथ पूजा करें, अंधेरा नहीं होना चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। घर के किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। माँ के सामने कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस कारण माँ के सामने कलश जलाकर रखा जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि कलश में तेल हमेशा रहे। इसके अलावा वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। नियमित रूप से माँ के आसन के आसपास सफाई होती रहनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के हर दिन की पूजा विधि अलग अलग है। इसके अनुरूप ही हमें पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा भी होती है। सामान्य पूजा के अलावा माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा का प्रावधान भी हमारे ग्रंथों में है। यह विशेष पूजा कोई भी कर सकता है। इसके तहत एक साबुत पान के पत्ते पर 27 फूलदार लौंग रखें। माँ शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं। एक सफेद आसन पर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। फिर ओम शैलपुत्रे नमः, ओम शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद सारे लौंग को कलेवे से बांधकर माला का रूप दें। अपने मन की इच्छा बोलते हुए लौंग की इस माला को माँ शैलपुत्री को दोनों हाथों से अर्पण करें। मान्यता है कि ऐसी विशेष पूजा करने से आपको कामों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक कलह हमेशा के लिए खत्म होंगे। मनोकामना ज्योति कलश स्थापित कर रहे हैं तो प्याज लहसुन से परहेज करें। नवरात्रि पर व्रत रखने वाले और मनोकामना ज्योति कलश स्थापित करने वालों के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। अगर आप अखंड ज्योति कलश स्थापित कर रहे हैं तो इन 9 दिनों में घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। 9 दिनों का व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी नाराज होती है और मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खाने में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में गिना जाता है, इसलिए नवरात्र में इनका प्रयोग वर्जित है। मांस, मछली और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार और शराब का सेवन करने को अशुभ माना गया है। नवरात्र में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चमड़े के चप्पल, जूते और बेल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में नाखून भी नहीं काटना चाहिए। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने के पहले ही नाखून काट लेना चाहिए।
व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाने की खिचड़ी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि में उपवास करने से कमजोरी आने की संभावना रहती है, इसलिए सूखे मेवे, मखाने, मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं। इन सावधानियों के साथ पूजा विधि पूरी करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा। वैसे तो पूजा का शुभ मुहूर्त अलग अलग होता है, फिर भी शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो सामान्य परिस्थितियों में पूजा का वर्णन है। इसके तहत नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी के पास धरती माँ का पूजन कर वहाँ कलश स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करें। फिर वेदी के किनारे पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ दुर्गा की कुमकुम, चावल, पुष्प और इत्र आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। देवी ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तत्पश्चारिणी रूप को पूजा जाता है। दूसरे नवरात्रि में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तत्पश्चारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे इस बात का संकल्प कर लेते हैं कि उसे पूरा करके ही रहते हैं। क्या चढ़ाएं प्रसाद? माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मणों को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। उनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मयी है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तत्पश्चारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सिद्धित देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इसके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़क और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसे घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्धि पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप सभी को बताने जा रहा हूं कि इस बार अश्विन नवरात्रि जो है उसमें घट स्थापना मुहूर्त कौन कौन से हैं
और विशेष रूप से घट स्थापना कैसे की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो नवरात्रि है आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि, ये नवरात्रि विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है 5 रवि योग पड़ रहे हैं और 2 त्रियोग पड़ रहे हैं। बहुत वर्षों बाद ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग हैं और इनका सदुपयोग सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ तक मुहूर्तों की बात है तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इस बार की प्रतिपदा जो है उसमें आज जो है विशेष रूप से 4 मुहूर्त हैं। 4 मुहूर्त है। पहला मुहूर्त है वृश्चिक लग्न का मुहूर्त, जो कि प्रातःकाल 8:56 से 11:11 तक है। उन लोग के लिए है जो विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या जीवन में धन धान्य इत्यादि अर्जित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:36 प्रातःकाल से 12:24 तक है। इस मुहूर्त वे मुहूर्त सभी के लिए है। इस मुहूर्त पे विशेष रूप से पूजन करने से सभी को लाभ होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहा हो, चाहे किसी भी तरह से धनार्जन करना चाहता हो कोई, या कर्ज का लोड अत्यधिक है और उससे मुक्ति पाना चाहता है कोई, तो निश्चित रूप से अभिजीत मुहूर्त का लाभ सभी उठा सकते हैं। तीसरा मुहूर्त जो है वो है कुंभ लग्न का मुहूर्त। ये मुहूर्त है दोपहर 3:05 से 4:39 तक। विशेष रूप से उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जो न्यायिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, न्याय के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, साथ ही साथ किसी तरह से कोई न्यायिक मामला अटका पड़ा है उसमें सफल होना चाहते हैं इत्यादि के लिए ये कुंभ लग्न का मुहूर्त अत्यंत अच्छा है। चौथा मुहूर्त जो है वो रात्रिकालीन मुहूर्त है वृषभ लग्न का मुहूर्त, 7:53 रात्रि से 9:52 तक। इस मुहूर्त का विशेष रूप से लाभ वे छात्र उठा सकते हैं जो मेधावी होना चाहते हैं, जो सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य इत्यादि अर्जित करके यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वृषभ लग्न का मुहूर्त बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये मुहूर्त बहुत अच्छा है। आगे मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि कलश स्थापना की प्रविधि क्या है, किस तरह से कलश स्थापना की जाए। कलश स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कलश स्थापना यानी कि वरुण देवता का आह्वान। वरुण देवता सबसे संपन्न देवताओं में माने जाते हैं, तो सबसे संपन्न देवता का माँ आदिशक्ति के आह्वान से पहले पूजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को दान 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है और इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर चलने पर साधक को उनकी कृपा और अनुभव होने लगता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ की पूजा करने से मिलता है ये फल। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहनी चाहिए। यदि प्रयासों के बावजूद भी मनोकूल परिणाम नहीं मिलता हो तो कुष्मांडा स्वरूप की पूजा से मनोवांछित फल प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे करें माँ की पूजा। नवरात्रि में चौथे दिन कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को प्रणाम करें। देवी को पूरी श्रद्धा से फल, फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। पूजन के पश्चात माँ कुष्मांडा के दिव्य स्वरूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद का अर्थ है
कुमार कार्तिकेय अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, जो भगवान स्कंद कुमार की माता है, वही है माँ स्कंद माता। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती है, और एक हाथ से उन्हें गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पज्ञासना भी कहा जाता है, और सिंह इनका वाहन है। हर कठिनाई दूर करती है माँ स्कंद माता। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। ऐसे में मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इसके अलावा स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। माता की पूजा से होती है सारी इच्छाएं पूरी। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ से नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में, और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। देवी स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः शुभ और अर्थात मिश्रित है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी होती है। इसके साथ ही माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्नेह की देवी है स्कंद माता। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है, और माता को अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इन्हें स्नेह और माता की देवी माना जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार, और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मा दान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्हीं भगवती पराअंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की और देवी इनकी पुत्री कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी की पूजा का विधान। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश व देवी के स्वरूपा माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में सुगंधित पुष्प लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। माँ को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन माँ को भोग में शहद अर्पित करें। देवी की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार राक्षस शुभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया था, तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से दैत्यों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त करने के बाद देवी पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुभ का वध किया।
लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारकर उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न होने लगे, तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्तों को अपने मुख में भर लिया, जिससे रक्त बीज का रक्त जमीन पर नहीं गिरा और रक्त बीज पुनर्जीवित नहीं हो पाया। इस प्राचीन कथा में यह बताया गया है कि माता कालरात्रि की कृपा से धरती को राक्षसों से मुक्ति मिली। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती है। माँ कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती है। वही माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए दुर्गा माँ ने माँ कालरात्रि का रूप लिया था। कौन है माँ कालरात्रि? माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। काले रंग के कारण उनको कालरात्रि कहा गया है। 4 भुजाओं वाली माँ कालरात्रि दोनों बाएं हाथों में क्रमशः कटार और लोहे का कांटा धारण करती है। माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। तब देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माँ के शरीर पर गंगा जल डालते हैं। इस तरह देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। शिवजी को प्रसन्न करने के बाद माता ने अपने स्वास्थ्य और स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या की। इस तपस्या के बाद माता के शरीर से उनका श्याम वर्ण अलग हुआ और माँ कौशिकी प्रकट हुई। राक्षस शुभ और ऋषुभ का वध करने के लिए माँ का देवी कौशिकी के रूप में अवतरित होना आवश्यक था, इसीलिए ये स्वयं माँ की ही लीला थी। महागौरी माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुभ निशुभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू तो नीचे वाली भुजा से माँ गौरी भक्तों को वरदान देने की मुद्रा में है। जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। यदि कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों का नाश करती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अज्ञम नहीं रह जाता है। वहीं ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वत और वशवत ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ शैलपुत्री की आरती।
माँ की पूजा विधि विधान से हो तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। माँ की आरती इस प्रकार कर सकते हैं। शैलपुत्री माँ बैल सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भावनी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, रिद्धि सिद्धि परवान करे तू। दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो।